आप सुचित्रा जी हैं ना? जी हाँ, मगर आप? मैं आरती की सास हूँ। ओह, नमस्ते बात। आइए आइए। से कहा था ना लेकिन अरे माँ जी आप? जीती रहो। सीमा को शायद मालूम नहीं है, उसके घर का लंच पोस्टपोन हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही तुम्हें लंच पे ले जाएं। हाँ? विशाल भी आया है साथ में। नमस्ते सुचित्रा आंटी। नमस्ते। मैं विशाल हूँ। हाँ, जस्ट अ मिनट। तुम अगर मेरे पाँव छूने की कोशिश कर रहे हो, यू कैन सेव दैट ट्रबल। डोंट मेक मी फील सो ओल्ड। आई एम सॉरी। दरअसल मुझे मजाक करने की आदत थोड़ी ज्यादा है। कोई बात नहीं। अरे हाँ सीमा, तुम भी चलो ना हमारे साथ। जी मैं। आंटी आप भी चलिए ना। मैं? नहीं नहीं, हाँ मेरा अपॉइंटमेंट नहीं होता ना तो मैं जरूर चलती। आप लोग जाइए ना। हाय। हाय। आप इस वक्त घर पे तो ना विशाल भाई जी और ना ही पाऊ जी। ओह, कोई बात नहीं, तुम तो हो। विशाल, जी माँ। तुम सीमा को लेकर वहां बैठोगे? मुझे जरा बहू से बात करनी है। बैठो। थैंक यू। सीमा डोंट माइंड। वो क्या है, माँ अकेले में आरती से कुछ बात करना चाहती है, तब तक हम यहीं बैठते हैं। विशाल, हम हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को लेके ही बात करेंगे। बेटे, जो कुछ हुआ है वो तुमसे छुपा नहीं है। विशाल के दोस्त अनूप को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। क्या मुझे अधिकार दोगी कि जान सकूं कि अनूप में ऐसी क्या खराबी है, और तुम्हारा उसके साथ कोई अनचाहा अनुभव हुआ है? एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट मेकिंग टी। पता नहीं कैसी बनी होगी। वो क्या है कि घर पे इस वक्त कोई नहीं है, और इत्तेफाक से नौकर भी छुट्टी पर है। अगर अच्छे दिल से बनाई है तो जरूर अच्छी होगी, लेकिन मैं ये चाय लूं उससे पहले तुम्हें ये लेना पड़ेगा। क्या? ये गुलाब। पता है, जब फ्लोरिस्ट के यहाँ मैंने इसको देखा तो इस हंसते मुस्कुराते खिलते हुए गुलाब में मुझे तुम दिखाई दी, इसलिए मैं इसे ले आया तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू। इट्स रियली ब्यूटीफुल। इट इज। लेकिन संगीता, जब तुम आईने में अपना चेहरा देखोगी तो इस बेचारे पे तो तरस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो एहसास होगा कि तुम्हारे चेहरे का निखार तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये तो अपना जोबन दिखाकर दुनिया से टाटा गुड बाय राम राम करने के लिए तैयार है। पता है अनूप, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। क्या हुआ? हुआ ये कि मैं मूर्ख हूँ। हाँ? मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि इस वक्त तो घर पे कोई नहीं है, तुम अकेली हो, और ऐसे में तुमसे ये सब बातें कहना सरासर गलत है। फिर मिलेंगे। हाँ, बाय संगू।
जी। देख बेटे, अगर तुम मुझे उस लड़के अनूप के बारे में नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी मैं अनूप को देखती हूँ या उसके बारे में बात करती हूँ तो तड़प सी जाती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सबसे अच्छी सहेली प्रिया की याद आ जाती है, जो कि आजकल पागल खाने में है। ये कैसे हुआ? अनूप के कारण। माँ जी, अनूप एक बहुत ही चालबाज और चालाक किस्म का आदमी है। वो इतनी सफाई से अमीर आदमियों को अपने झांसे में डाल देता है और उनकी बेटियों पर भी ऐसे डोरे डालता है कि देखने वाले को पता ही नहीं लगने देता है कि वो क्या कर रहा है। उसने कनाडा में प्रिया के पापा से लाखों डॉलर बटोरे और उसने प्रिया से शादी का वादा भी किया था। फिर क्या? जब प्रिया के पापा को उसकी असलियत का पता चला तो वो बड़ी सफाई से उन दोनों की दुनिया से बाहर निकल गया। और जब प्रिया को इस बात का पता लगा तो उसे इतना धक्का लगा कि तो यही वजह है तुम उसे संगीता और उसके बाबूजी से दूर रखना चाहती रही। विशाल कितना जानता है इसके बारे में? आप तो अपने बेटे को जानती हैं माँ जी। मैं जब भी अनूप के बारे में बात करती हूँ विशाल हमेशा मुझे इग्नोर कर देता है। ठीक है, तुम बेशक फिलहाल अपनी मौसी के यहाँ रही रहो। विशाल को अपने घर के हित के लिए एक भूमिका निभानी होगी। विशाल, आंटी तुम्हारी तरफ ही देख रही है। मैं भी आता हूँ। अगर सास बहू की बातें खत्म हो गई हो तो हम भी इधर ही आ जाएं? हाँ, खाने का ऑर्डर भी दे दिया है। सीमा को लेकर यहीं आ जाओ। आप हरगिज ये मत समझिए सर कि मैं आपको आपके बहू के खिलाफ प्रेजुडिस कर रहा हूँ, लेकिन सर वो ठहरी थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड, और आप तो इतने अनुभवी हैं सर। आप जितने गौर से मेरे प्रपोजल को देखना चाहें देखिएगा। मैं आपके पास ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं से देख लूंगा। यू मे गो। ठीक है अंकल, आई मीन सर, मैं जाता हूँ। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखिएगा सर कि मेरी कंपनी जिस कंपनी की सब्सिडरी है उसके शेयर्स जो कि आपने करोड़ों में खरीदे हैं उनका दाम मार्केट में बढ़ता चला जा रहा है सर। जानता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ सर। जब भी जरूरत होगी आप बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नमस्ते सर। हाय अनु, अच्छा में तो मिल गया। सुन, अंकल से मेरी सिफारिश कर लेना प्लीज। क्यों नहीं? ओके। बाबूजी, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं बाबूजी से बात करके देखता हूँ। संगीता से आप खुद या अरुणा बात करें तो ठीक होगा। तुम ठीक कहते हो बेटा। विशाल को अपने दोस्त पर भरोसा हो, पर आरती को अनूप पर जो संदेह है वो भी तो निराधार नहीं है। ये क्या, तुमने दूध नहीं पिया? पी लूंगा। मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारी नाराजगी किससे और क्यों है?
कैसी नाराजगी? कैसी नाराजगी? बाकियों के साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया, मैंने तुम्हें जबरदस्ती बिठाया तो ढंग से खा पी नहीं रहे हो। माँ, जितना खाना पीना था खा लिया। विशाल, माँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हर किसी का क्रोध मैं ही सहता रहूं? आपका, बाबूजी का, आरती का भी। पहले मुझे ढंग से बता, तेरे और बाबूजी के बीच में क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा क्या होना था माँ? बाबूजी की डांट सहनी थी, सह ली। आपका आदेश था कि मैं जाकर बाबूजी को वार्न करूं कि अनूप पर ज्यादा विश्वास ना करें, उसके प्रस्ताव को अच्छी तरह परख लें। अनूप मेरे बचपन का दोस्त है, फिर भी मैंने आपके आदेश अनुसार जाकर बाबूजी से बात की। तो क्या बाबूजी का पारा चढ़ गया? कहने लगे कि वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को वॉच ना कर पाए। तुमने उन्हें चेतावनी जो देनी थी दे दी, पर मुझे नहीं लगता तुमने संगीता को समझाया हो कि वो अनूप से मेलजोल ना बढ़ाए। माँ, अगर संगीता को समझाना है तो आप ही समझाइए। मैंने उससे जाकर कहा कि वो एक लड़की है, बड़ी हो रही है, उसे दूसरे मर्दों से दूर रहना चाहिए। अनूप का नाम तक नहीं लिया मैंने, फिर भी वो मुझ पर बिगड़ गई और मुझे मुंह की खानी पड़ी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि अगर मैं किसी औरत के साथ संबंध रखकर उससे लव मैरिज कर सकता हूं, तो फिर मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसे बताऊं कि उसे किसके नजदीक रहना है और किससे दूर। तुमने उसे अनूप के बारे में खास तौर से बताना चाहिए था। मां, ना जाने आरती ने तुम पर क्या जादू कर दिया। अनूप मेरे बचपन का दोस्त है और आरती उसको लेकर प्रेजुडिस्ड है। अनूप के विषय को लेकर मेरे और आरती के बीच कई बार झगड़े हो चुके हैं। अब आपका आदेश था कि मैं जाकर बाबूजी और संगीता को वार्न करूं, सो मैंने कर दिया। अब आगे क्या करना है वो आप ही जाने। विशाल, तुमने सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई है और कुछ नहीं। ये बात मैं नहीं भूलूंगी। तो यूं लगता है कि अभी तक तूने बाबूजी से मेरी बात नहीं की, हाँ? नहीं यार, मौका ही नहीं मिला। लेकिन तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अरे यार, तुम ठहरे डॉक्टर, तुम समझते हो इमरजेंसीज तो सिर्फ मरीजों के इलाज में ही होती हैं। खैर, बाद में बात करेंगे। बाय। इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला अनूप। हाँ, मैं वो ट्राई करता हूं। संगीता, फोन उठा। संगीता। भाभी, आप खुद ही क्यों नहीं उठा लेती? देखती नहीं है मैं बिजी हूँ यहाँ पर, जरा उठा ले। चलो, आपके लिए ये भी कर देते हैं। हेलो। हेलो संगू, आई मीन संगीता। आई वॉज होपिंग कि तुम ही फोन उठाओ। तुमने मेरी आवाज पहचान ली ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तुम ब्लश तो नहीं कर रही हो ना? नहीं। नहीं? नहीं, तुम शर्मा तो रही हो। तुम्हें कैसे मालूम? भाई, लोग कयामत की नजर रखते हैं, मैं कयामत की हियरिंग पावर रखता हूं। जब किसी के गाल लाल हो उठें, तो वो लाली उसकी आवाज में भी सुनाई देने लगती है, और मैं वो पहचान सकता हूं। अच्छा? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो। हाँ? तुम्हें मिलने को बेताब हूं मैं। बेताब? क्यों? बताना पड़ेगा क्या? संगीता, किसका फोन है? तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो। I'll call you back. हाँ? ओके, बाय। संगीता, हाँ? किसका फोन था? मेरी सहेली का, अनुपमा का फोन था। उसे मेरे हिस्ट्री के नोट्स चाहिए थे। नोट्स अनुपमा तुझसे मांग रही है? अरे लेती है तो लेने दो ना, ऐसे भी मेरे नोट्स यूज करेगी ना तो फेल ही हो जाएगी।
बाबूजी आप इसे गुस्ताखी मत समझिए, लेकिन क्या? बोलो। बाबूजी, विशाल आपसे ठीक से बात नहीं कर पाता, वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन तुम उसकी वकालत करने आए हो क्या? बाबूजी प्लीज, अब इसे वकालत मत कीजिए, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना गलत नहीं जितना आप समझ बैठे हैं। देखिए बाबूजी, अनूप विशाल का दोस्त है, उसने आपको अनूप से इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन विशाल आपको सावधान करना चाहता था कि आप अनूप के प्रपोजल को अच्छी तरह परख लें, ताकि आपको आगे कोई नुकसान ना उठाना पड़े। और वो मुझे इसलिए समझाना चाहता था कि उसकी बीवी आरती ने भी तो आपका भला ही चाहा था बाबूजी। अगर उसे अनूप की डीलिंग्स के बारे में कोई शक है तो वो ना आरती को, ना ही विशाल को, और न ही तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत है। मैं पैसा वहीं इन्वेस्ट करता हूं बेटे जहां ठीक समझता हूं। मैं अनूप की कंपनी के बारे में पढ़ चुका हूं, उसके शेयर्स खरीदने में कोई हर्ज नहीं समझता, बल्कि ठीक है बाबूजी, ओके। तो अब मेरी एक बात मान लीजिए, एक बार मुझे भी उन कागजात को स्टडी करने दीजिए।